जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। आखिर क्यों आते हैं डरावने सपने? प्रेमानंद महाराज ने दिया चौंकाने वाला जवाब। प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी के सत्संग में एक व्यक्ति उनसे पूछ रहा है कि आखिर डरावने सपने क्यों आते हैं। आइए जानते हैं प्रेमानंद महाराज ने क्या उत्तर दिया। जाने प्रेमानंद महाराज से डरावने सपने आने के कारण। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति सोने के बाद सपनों की दुनिया में चला जाता है, जहां पर वह विभिन्न तरह के सपनों को देखता है। कई बार ऐसे सपने आते हैं जिससे उनका कोई संबंध नहीं होता, तो कई बार ऐसे डरावने सपने आते हैं कि अचानक से नींद तक खुल जाती है और काफ़ी डर जाते हैं। ऐसे में बार बार हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि आखिर डरावने सपने क्यों आते हैं। इस सवाल के आपको हजारों उत्तर मिल जाएंगे। वहीं प्रेमानंद महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप में एक व्यक्ति ने डरावने सपने आने का कारण पूछा, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इसकी व्याख्या की। आइए जानते हैं आखिर क्यों आते हैं डरावने सपने। प्रेमानंद महाराज जी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कभी कभी स्वप्न में ऐसे प्रारब्ध को भुगाया जाता है जो अनजाने में हमारे द्वारा किए पाप होते हैं। जैसे अचानक से चलते चलते आपका पैर किसी मेंढक पर पड़ जाए या किसी भी जीव पर पड़ जाए और वो मर जाए, लेकिन आपका कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि आप उसे मारें। बस ये अचानक कोई घटना घट गई, कोई जीव मर गया, तो स्वप्न में आपको पीड़ा दी जा सकती है। ऐसे में स्वप्न में आपको काटा और पीटा जा सकता है। स्वप्न में आपको इसका दंड दिया जाएगा। ऐसे में आप भयभीत हुए और जब जागे तो कहीं कुछ नहीं था, तो वो अनजाने में किए गए पाप को उसमें भुगाया जाता है। वहीं कभी कभी स्वप्न बिल्कुल व्यर्थ भी होता है। इनका असल जीवन में कोई ताल्लुक नहीं होता है। कई बार तो व्यर्थ के सपने भी आते हैं जिसका हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं होता है। प्रेमानंद महाराज जी ने आगे कहा कि हाँ, भगवान या फिर भक्त के आए सपने काफ़ी हद तक सत्य हो सकते हैं। कई बार हम कल्पनाएं करते रहते हैं। ऐसे में भगवान, गुरु या किसी बात की कल्पना या चिंतन करना सत्य है। ऐसे में सपने में भगवान और संतों का दिखना काफ़ी अच्छा माना जाता है। प्रेमानंद महाराज का सपनों को लेकर बताया है कि सोते समय क्या सावधानी बरतें कि आपको सपने अच्छे आ सकते हैं। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि जब आप सोने जा रहे हैं तो बस ध्यान करते हुए गुरु मंत्र का जाप करते रहें। गिनती में नहीं बल्कि एकाग्रता के साथ मंत्र का जाप आप करते रहें। सोने में भजन सबसे अच्छा होता है। आपको ऐसा करने से न बुरा सपना आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।